Very good morning, everyone. Welcome to your political science class. So, students, in the last lecture, we discussed up to this flowchart types of executives. I hope you already draw this flowchart in your notebook. And today, class, we start with the very important executiveship, that is Indian President. So Indian President, nominal executive बोलते हैं इनको. So we discuss the qualification, the powers and the functions of the President. So before starting the topic, the first very important topic is removal of President. सबसे पहले हम लोग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैसे किया जाता है हम लोग वो पढ़ेंगे सिंपली. सो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है, द प्रेसिडेंट में बी राइटिंग इन हैंड और अपना जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61. ये आर्टिकल आपको याद करना होगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि विच इज द प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस the president, prime minister, chief justice of India. So these are the special authority people who are removed from their office. So that process is called impeachment. Now, the impeachment proceeding may begin in either House of Parliament, signed by not less than 1/4 of the total members of the House. राइट अब लोकसभा में अगर किसी प्रेसिडेंट को, किसी देश के प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है, तो क्या होगा, कम से कम वो 1/4 जो टोटल मेंबर हैं वो साइन करेंगे इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स पे. द अदर हाउस, जो दूसरा हाउस है, वो भी बैठेगा इसके अंदर. कोर्ट ऑफ अपील एंड इन्वेस्टिगेटिंग द चार्जेस. जो भी फॉल्ट हुआ है उनसे, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. द प्रेसिडेंट हैज राइट टू डिमांड हिमसेल्फ इन अ पर्सन और थ्रू हिज लॉयर. और प्रेसिडेंट खुद अपने लिए लॉयर भी चूज कर सकते हैं या खुद अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. इफ अदर इन्वेस्टिगेशन बोथ हाउसेस पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट इज कंसिडर टू हैव बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस. और फाइनली क्या होगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दोनों हाउसेज एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. कम से कम 2/3 मेजोरिटी एक बात पर सहमत करनी चाहिए कि वाकई जो प्रेसिडेंट है उनसे ये गलती हुई है, सो प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव कर देना चाहिए. राइट और द ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट में इवन फॉल. प्रेसिडेंट का ऑफिस या तो इम्पीचमेंट में हो सकता है कि वो वैकेंट हो, या फिर या तो उनकी हेल्थ खराब है, या उनकी डेथ हो गई है, इलनेस हो गई है उन्हें, या उनको रिमूव कर दिया गया है, या उन्होंने खुद रिजाइन कर लिया है. इन सब कंडीशंस में विद इन 6 मंथ फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे. और मीन टाइम वाइस प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करेगा, प्रेसिडेंट की तरह. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह. सो ये हमारे जो करंट हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, श्री रामनाथ कोविंद. अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक यहां से. सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है. प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू. राइट सो यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा है कि किस तरीके से वोटिंग सिस्टम होता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही करना है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्टेड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द मेंबर्स. जितने भी इलेक्टेड बॉडीज हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सब मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. ये बहुत जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्स लोकसभा मेंबर होना चाहिए, एक्स लोकसभा, नॉट करंट. राइट नेक्स्ट वी हैव क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम लिखते हैं अपॉइंटमेंट, फिर हम लिखेंगे क्वालिफिकेशंस. सो शी और ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. शी और ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज. एलिजिबल वोटर होने चाहिए. ठीक है, और एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा. और लोकसभा की इलेक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ठीक है, वो पर्सन एलिजिबल हो. मैंने आपको क्यों कहा कि लोकसभा की इलेक्शंस के लिए भी एलिजिबल हो, क्योंकि लोकसभा की इलेक्शंस की जो क्वालिफिकेशंस है वो डिफरेंट है. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए क्वालिफिकेशन की एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए उसकी जो पर्टिकुलर एज जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है दैट इज ऑफ 25 ईयर्स. ठीक है, तो डेफिनेटली 35 ईयर्स में प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं और ये खुद एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा के लिए. तो डेफिनेटली अगर 35+ ईयर का पर्सन है तो वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए एलिजिबल है इफ
सिटीजन ऑफ इंडिया है। उनका खुद का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और करंटली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि लोकसभा के या राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि एक ही पर्सन दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता। वो या तो लोकसभा के मेंबर होंगे यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। हाँ, वो एक्स मेंबर जरूर हो सकते हैं। मैंने आपको भी बताया कि वो एक्स लोकसभा मेंबर जरूर हो सकते हैं। नाउ हम बहुत सारी पावर्स पढ़ेंगे इनकी। सो मैं आपको ये पावर्स डिटेल में बता रही हूं। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर्स, क्या क्या एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर वेस्टेड। जितने भी एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर के नीचे पूरी टीम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इनकी जो रिस्पॉन्स एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? विद द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप समझ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ने किया है। किसकी हेल्प से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से। नाउ द क्वेश्चन इज हु आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं बहुत बार बोल रही हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये वही मिनिस्टर्स हैं जो लोकसभा यानी कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, राइट। इनके बारे में भी हम सेपरेट टॉपिक है, इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी आप सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में सुनिए। सो प्रेसिडेंट, इनके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अलावा प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को भी इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी अपॉइंट करता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, मेंबर ऑफ यूपीएससी, एम्बेसडर्स एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट, इनके पास मिलिट्री पावर्स भी हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है हमारे डिफेंस फोर्स के। प्रेसिडेंट के हाथ में ही पावर है वॉर या पीस को डिक्लेयर करना, इमरजेंसी, वॉर या पीस की सिचुएशन को डिक्लेयर करना। कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं। ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसमें डिप्लोमेटिक पावर में हम लिखेंगे जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, वो प्रेसिडेंट के नेम से ही साइन होते हैं। इसके अलावा कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अभी मैं आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम लोग आई थिंक लेजिस्लेचर चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ पोर्शन इस चैप्टर में भी डेफिनेटली आएगा। सो राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, और ऐसे ही लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। नॉमिनेट करना मतलब आपको अपनी चॉइस बतानी है, ठीक है। सब सहमत होते हैं तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो जो मैसेज है वो दोनों हाउसेज में सेंड कर सकते हैं। कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन वो उनके कंसेंट के बिना पास नहीं हो सकता, हर बिल पर उनका अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट जब तक प्रेसिडेंट ग्रांट नहीं देते बिल के लिए, तब तक बिल जो है वो पास नहीं होगा। कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिला है या कोर्ट मार्शल की सजा मिली है, तो वो उनके पास पावर है कि उसकी सजा को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट विद वाइल इन ऑफिस, और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के ऑफिस के दौरान, उनके पीरियड के दौरान नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, अगर उनसे कोई फॉल्ट हुआ है तो प्रॉपर इम्पीचमेंट किया जाएगा। इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा जो मैंने आपको बताया अभी कि 1/4 मेंबर जो है वो क्या करने चाहिए, वो जब तक साइन नहीं करेंगे प्रोसीडिंग के ऊपर, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो अपने लिए लॉयर भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होंगी। कुछ इमरजेंसी पावर्स भी है। मैंने आपको बताया था कि अगर वॉर है, वॉर को डिक्लेयर करना है, इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है, पीस को डिक्लेयर करना है, तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है, राइट। सो इसके अंदर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बारे में बता रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज, ये टॉपिक्स हमारे नहीं है, ये बहुत डिटेल में दे रखे हैं, बट दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। नाउ देन आफ्टर द प्रेसिडेंट सो सम मोर इंपॉर्टेंट पावर्स इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि रिकंसिडरेशन ऑफ अ डिसीजन, ठीक है। प्रेसिडेंट
ने कोई बिल पास करना है और बिल जो है उसकी हियरिंग पूरी की पूरी लोकसभा में हो चुकी है, नाउ देयर इज ओनली द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट लेफ्ट। अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करे और वो चाहते हैं कि दोबारा बिल को रिकंसीडर किया जाए, दोबारा बिल के ऊपर ड्राफ्ट बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए, उसे दोबारा डिस्कस किया जाए, तो ये सब चीजें भी पॉसिबल हैं। वीटो पावर एक ऐसी पावर है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है और किसी के हाथ में भी नहीं है, द स्पेशल पावर, राइट। उसके बाद लास्ट है सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, right? So this is all about the president and this is all about today class. मैं अभी प्राइम मिनिस्टर का नहीं करा रही हूँ आपको, so that कि मिक्स नहीं हो जाए. So you have to only make the notes of president, Indian president, appointment, qualification, powers and functions, and removal. So this is about today class. Thank you so much for listening the video and doing your work very nicely. Thank you so much.